नमस्कार। सुभाष की बात में मैं आज दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट आ रही है पति पत्नी के बीच में, उनके क्या कारण है। इधर के दिनों में हमको लगातार कुछ ऐसी घटनाएं देखने सुनने मिल रही हैं जो हमको चौंकाती हैं। अभी हमने हाल ही में 2-3 ऐसी घटनाएं देखी जिससे लगा कि ये क्या हो रहा है। अभी हमने देखा मेरठ का एक केस देखा, हरिद्वार का केस देखा, हमने बहुत सारे केस देखे। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने को कहना पड़ा कि पति जो है पत्नी का मालिक नहीं है और वो पत्नी के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा उससे की जाती है। तो सवाल ये है कि क्या पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं उसमें क्या चीजें हैं। तो एक सर्वेक्षण के अनुसार पति पत्नी के बिगड़ते रिश्तों में सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो है पैसा, प्यार, बेवफाई यानी धोखा और प्रतिबद्धता की कमी है। कई बार यह धोखा, बेवफाई और पैसे की हवस तलाक तक जाती है, तो कई बार पति पत्नी में से किसी एक की हत्या का कारण भी बन जाती है। मेरठ सौरभ कांड इसका बड़ा उदाहरण है। पूरे देश भर में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनकी मैं बात आपसे बारी बारी में करूंगा। तो जो मेरठ का सौरभ मर्डर कांड है उसमें एक बात समझ में आती है कि सौरभ राजपूत जो है, जो पति था, उसको मुस्कान और साहिल शुक्ला ने मिलकर जिस बुरी तरह से मारा और उसके टुकड़े करके जो है एक ड्रम में रखकर सीमेंट डाल दी, वो बहुत चौंकाने वाला है, जिसकी अभी पूरे देश में चर्चा हो रही है। और प्रेमिका के साथ मिलकर जिस तरह सोशल मीडिया का उपयोग करके, इसकी एक बच्ची भी है मुस्कान की, उसके बाद उसने ये कृत्य किया। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हरिद्वार में एक पति ने पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी मिलने पर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी। फिर ये इस पे चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो है दाम्पत्य में विश्वास की कमी और हिंसा को दर्शाता है। अगर हम उन्नाव में की बात करें, इसी मार्च की घटना है। तो 2025 में उन्नाव में एक प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने आपत्तिजनक हालत में देखा और उनको तालिबानी सजा दी। अगर हम बहुत सारे आंकड़ों में जाएंगे और इसके चीजों को देखेंगे तो इससे कोई राज्य अछूता नहीं है। सब जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पर कि खास करके पति पत्नी के संबंधों को लेकर बहुत सारी बात हो रही है। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जो केस लगा उस पर एक फैसला दिया है। उसने कहा है कि शादी करने से पत्नी का मालिक नहीं बन जाता पति। दरअसल पति ने किया क्या था, जो पति ने जो है पत्नी को, वो ये मानता है कि उस पर उसका नियंत्रण है, उसका स्वामित्व है, तो और उसकी स्वायत्ता और निजता के अधिकार को वो जो है कमजोर करने की बात कर रहा था। दरअसल जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि सोशल मीडिया पे अंतरंग वीडियो अपलोड करके आवेदक यानी पति ने वैवाहिक संबंधों की पवित्रता को गंभीर रूप से भंग किया है। एक पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पत्नी द्वारा उस पर जताए गए विश्वास, आस्था और भरोसे को सम्मान करे, विशेष रूप से उसके अंतरंग संबंधों के संबंध में। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोर्ट ये भी कहता है कि पत्नी की अपने अधिकार, इच्छाएं और क्षमताएं, उसकी शारीरिक स्वायत्ता और गोपनीयता का सम्मान न करना केवल एक कानूनी दायित्व है, बल्कि वास्तव में समान संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नैतिक अनिवार्यता है। एक दूसरा केस देखते हैं कि आदमी अपने जीवन में तो बहुत सफल हो जाता है, खूब पैसे बनाता है, खूब तरक्की करता है, पर अपने घर की चार दीवारी के बीच में वो कहीं ना कहीं असफल होता है। एक घटना हमने अभी देखा कि 85,600 करोड़ के स्टार्टअप अप लिंकिंग के को फाउंडर प्रसन्ना और उनकी पत्नी दिव्या के बीच जो विवाद इन दिनों चर्चा में है, जिसमें दिव्या ने आरोप लगाया कि पति वेश्यावृत्ति में लिप्त है और प्रसन्ना कह रहे हैं कि पत्नी और पुलिस से मैं प्रताड़ित हूं और पत्नी के दूसरे के साथ अवैध संबंध है, और इन लोगों के बीच में ये लड़ाई चल रही है और जो अब एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आ गई है। ये बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में जो सर्वेक्षण आया उसमें तलाक के कारणों में प्रतिबद्धता की कमी को 85% बताया गया। बहुत अधिक संघर्ष या बहस को 61% बताया गया। बेवफाई, धोखा या विवाहेतर संबंधों को 58% माना गया है। इसके बाद शराब पीना, देर से घर आना, संतानहीनता जैसे अनेक कारण हैं। दाम्पत्य के बीच
बिगड़ते रिश्ते और तलाक की बढ़ती घटनाएं, यह एक वैश्विक समस्या है। विदेशों में यह लंबे समय से हो रहा है, लेकिन पिछले 2 दशक से भारत में इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे जितने आर्थिक कारण है, उससे ज्यादा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। भूमंडलीकरण के उत्तर समय में कुछ परिवर्तन बहुत तेजी से हुए हैं। संयुक्त परिवार टूटे हैं और न्यूक्लियर परिवारों में इजाफा हुआ है। स्त्री शिक्षा में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। स्त्रियां आत्मनिर्भर होने लगी हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ हुई है, लेकिन जो दंपत्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रहे थे या जहां पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे थे, ऐसे परिवारों में ईगो और डिप्रेशन एक साथ आए हैं। जो स्त्रियां पहले पति की आय पर निर्भर थीं, अधिकांश निर्णय पति के हाथों में होते थे। अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से स्त्री में एक किस्म का स्वाभिमान और निर्णय लेने का आत्मविश्वास विकसित हुआ है। यदि हम बात भारत की कर रहे हैं तो भारत में पितृ सत्तात्मक जो समाज की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी है। पुरुष कितने भी पढ़े लिखे और साक्षर हों, लेकिन पत्नी को बराबरी का दर्जा देने में उनका स्वाभिमान आहत होता है। वे इससे अपनी हेठी समझते हैं। भारतीय मध्य वर्ग के पारंपरिक परिवारों में साक्षरता सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम बन रही है। शिक्षा में पुरुषों को खुले मन और उदार मानसिकता का नहीं बनाया है। इन रूढ़ियों से अभी भी वो मुक्त नहीं हो पाए हैं कि पत्नी को सिर्फ आज्ञाकारी और पति की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। पत्नी की नौकरी को भी वे सिर्फ इसलिए स्वीकार करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में शिक्षित स्त्रियों के लिए बड़ी और भारी सैलरी के अवसर दिए हैं। यहाँ मैं रोककर हरिशंकर परसाई की बात कहना चाहता हूँ कि वो बहुत पहले कहते हैं कि इस देश की स्त्रियों की आजादी में ये वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। मसला ये है कि पति ने उसे इसलिए आजादी नहीं दी है, स्वतंत्रता नहीं दी है कि वो स्वतंत्र हो गया है। दरअसल जब अर्थ की लात पड़ती है या आप पास तकलीफ होती है तो आप पत्नी को नौकरी करने भेजते हैं। ये अधिकांश मानसिकता की बात है जिसको परसाई ने 50 साल पहले जो है कहा है। पत्नी की को नौकरी करने देना एक किस्म का लोभ और लालच में लिया गया निर्णय है। यहाँ अहम की लड़ाई मुख्य होती है। सामान्य सी तकरार पुरुष अपने दंभ के कारण सुलझा नहीं पाता है। पत्नी का अहम भी बड़ा होने लगता है और दोनों या कोई एक डिप्रेशन में चला जाता है, जिसका अंत परिवार के विभाजन, तलाक पर होता है। जहां अच्छी शिक्षा के बावजूद बेहतर नौकरी नहीं मिलती और आय के साधन कम होते हैं, वहां दाम्पत्य में तनाव पैदा होता है, जिसका अंत भी प्रायः तलाक पर होता है। भूमंडलीकरण के उत्तर समय में एक ऐसी आधुनिकता को जन्म दिया है जिसमें विवाह का पारंपरिक स्वरूप टूट रहा है। उसे पुराना और पिछड़ा हुआ और निरर्थक माने जाने लगा है। इस आधुनिकता में भी परिवार की मजबूती को तोड़ने का काम किया है। इससे संवाद की स्थिति खत्म हो जाती है और पति और व्यक्ति को, चाहे पति हो या पत्नी, एक किस्म का बंधन या गुलामी महसूस होने लगती है। किसी एक या दोनों को लगता है कि इसका हल सिर्फ तलाक है। अब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इधर के दिन में लिव इन रिलेशनशिप जो बढ़ी है, और लिव इन रिलेशनशिप में ये बात भी कही जाती कि दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, लंबे समय तक साथ रहते हैं, पर जैसे ही वो विवाह के बंधन में बनते हैं तो चूंकि वहाँ परिवार एंटर होता है, अहम आता है, और इन लोगों के बीच भी बहुत सारे झगड़े होते हैं। जब साथ रहते रहते लिव इन में लड़की ये समझ जाती है या लड़का समझ जाता है कि इसके साथ मेरी नहीं निभेगी, मेरा इससे नहीं पटता है, तो वो चुपचाप से अलग हो जाते हैं। पर यदि वो विवाह में बन जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लिव इन में 4-5 साल रहे हों और पति पत्नी या दाम्पत्य के रूप में बहुत सफल हों। हम ये देखते हैं कि एकल परिवारों में तो कोई साथ में बड़े बुजुर्ग भी नहीं होते जो इस लड़ाई को शुरुआत में ही रोक दें और बिगड़ते दाम्पत्य को संभाल लें। स्त्रियों को नौकरी में बड़े अवसर मिले हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है, जिससे मध्य वर्ग के परिवारों में सामान्य सुविधाओं में पली स्त्री की जो दमित इच्छाओं के प्रति जो एक कुंठा है, वह आत्मनिर्भरता उसको इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का अवसर तो मिलता है, यहीं से तनाव बढ़ने लगता है। इससे ठीक उलट पुरुष के साथ भी ऐसा संभव है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हासिल भारी भरकम सैलरी का मध्यवर्गीय युवक जो है वो पैसों के खुले उपयोग के लिए अधिक लालायित हो जाता है। अच्छा हुआ आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती।
खर्च बढ़ने लगते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, पुरुष के पास प्रायः जो है अन्य स्त्रियों से अवैध संबंध बनाने के अवसर शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया के से आने से स्त्री पुरुष दोनों के पास अपने आसपास समाज या देश ही नहीं वैश्विक संबंध बनाने की भी एक बड़ी सुविधा और इच्छा पैदा हो रही है। मित्रता एक भ्रामक शब्द हो गया है। स्त्री और पुरुष दोनों इसको अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं। पति पत्नी के बीच यहीं से संदेह की लकीर बड़ी होने लगती है। फिर एक दूसरे की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना, पूछताछ और बहस शुरू हो जाता है, जिसका अलगाव से अंत होता है। 2024 में एक सर्वे में 68% भारतीयों ने कहा कि वह अपने पार्टनर से डिजिटल प्राइवेसी चाहते हैं। बाजार में मध्य वर्ग ही नहीं, एलिट क्लास के परिवार के सदस्यों में भी व्यक्तिवाद को जो है बढ़ावा मिला है। स्त्री या पुरुष अपने कैरियर, शौक, फैशन और खास करके अपनी निजी पहचान को लेकर बहुत अतिरिक्त सजग और उत्साही हो गए हैं। स्त्री या पुरुष में अपनी आइडेंटिटी या पहचान बनाने की ऐसी ललक पैदा हो गई है जिसने निरर्थक बहसों को जन्म दिया है, जिसका अंत परिवार के विभाजन पे होने लगा है। जहां संयुक्त परिवार हैं, खास करके मध्य वर्ग में, वहां दंपति को पर्याप्त स्पेस नहीं मिल पाता है। एक घर के दूसरे सदस्यों या उनके निजी जीवन में दखल बढ़ जाता है, जिसका परिणाम होता है कि पति पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं। हालांकि दोनों पक्षों को इसमें काउंसलिंग की जरूरत होती है, अब महसूस वो लोग करने लगे हैं। 2024 में दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में काउंसलिंग सेंटर में 30% की वृद्धि देखी गई। तो निश्चित रूप से यदि आपको लगता है कि हमको काउंसलिंग की जरूरत है, पर पहल कौन करे, यह एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसा कि मैं शुरू में ही कह रहा था कि पिछले कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें रिश्तों के बढ़ते तनाव, अविश्वास और हिंसक प्रतिक्रियाओं को जो दर्शाती है। यहाँ कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों की यदि मैं बात करूं तो 2024-25 में जो जानकारी समाचार पत्र में, रिपोर्ट्स में, मीडिया में या उपलब्ध आंकड़ों में है, तो उसमें पता चलता है कि इटावा उत्तर प्रदेश में नवंबर 2024 में जो है एक घटना होती है कि जहां पर लोग जो हैं एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को, एक सिक्योरिटी गार्ड था जो उसकी हत्या जो है महिला कर देती है, और प्रेमी राहुल पाल से अवैध संबंध था जिसका की जानकारी पति को हो गई थी। ये एक घटना है। ऐसी घटनाएं जो है लगातार हम देख रहे हैं कि वो हो रही है, और ये घटनाएं चूंकि सेक्स को, अवैध संबंधों को, इस तरह की हत्या को मीडिया में ज्यादा तवज्जो मिलती है, तो ये प्रमुखता से हमको देखने मिलते हैं और इस तरह के कार्यक्रम भी टीवी पे आते हैं। दूसरी बात अगर हम उत्तर प्रदेश की ही करें तो इटावा की है। गोद लिए बच्चे के साथ हत्या की एक घटना जो है, इटावा में ही एक महिला ने अपने गोद लिए बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। तो ये भी, और वो बेटे के साथ उनके अवैध संबंध थे। अभी इस तरह से, जिस तरह से हमारे समाज में जो OTT प्लेटफॉर्म के जरिए जहां पर कि एक पुरुष जो है वो नर मादा में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके पास कोई नैतिकता नहीं होती। वो जो नैतिकता होनी चाहिए समाज में हम रिश्तों के प्रति, जो हमको बचपन से सिखाई जाती है, वो नैतिकता खत्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश के ही जो है फतेहपुर में सितंबर 2024 में जो है 7 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को नशीला पदार्थ खिलाती है और उसे चारपाई पे बांध के मारने की कोशिश करती है। पति जो है तेलंगाना में मजदूरी करता था और छुट्टी पर घर आया था। तो ये प्रेम प्रसंग का मामला था। फिर गांव वालों ने हस्तक्षेप किया, पति बच गया, ये अलग बात है। पर हम ये देख रहे हैं कि इच्छाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही। मध्य प्रदेश ग्वालियर की सितंबर 2024 की बात करें तो अंजलि नाम की महिला ने अपने नाबालिग भाई और प्रेमी गौरव के साथ मिलकर पति लोकेन कुशवाहा की हत्या कर दी। ये लगातार हम ये देख रहे हैं कि उसका गौरव के साथ अफेयर था, और पहले उन्होंने बियर पी, फिर गला काट दिया। इस तरह की जो हिंसा भी है, हत्या भी बहुत हिंसक तरीके से, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि मुस्कान ने किस तरह उसके प्रेमी ने मिलकर अपने पति के टुकड़े टुकड़े किए और सीमेंट में उसको गाड़ दिया। हरिद्वार में जो है, उत्तराखंड में जो है, वहां पर एक पति ने पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी मिलने पर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी, और सोशल मीडिया पे ये बाद में उसमें चर्चा में आया। तो ये अभी भी इसमें पुलिस जांच जारी है। ऐसे सैकड़ों प्रकरण मैं आसपास के गिना सकता हूँ। केवल यूपी नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़, सब जगह इस तरह की चीजें बढ़ रही है।
और निश्चित रूप से ये चीजें समाज को चौंका रही हैं। और रोज जिस तरह से क्रूरता के साथ ये हो रहा है, वो कोई कहता है कि उसने सीरियल देखा, कोई कहता है उसने फिल्म में देखा, कोई कहीं ना कहीं से उसको इकट्ठा कर रहा है। अगर हम भारत में, अगर हम आंकड़ों की बात जाएं तो एनसीआरबी जो है 2022 के उसके आंकड़े कहते हैं कि घरेलू हिंसा में 1.36 लाख मामले दर्ज हुए, जिसमें से कई प्रेम प्रसंग या दाम्पत्य विवाद से जुड़े थे। 2024-25 में यह संख्या बढ़ने की संभावना है। कानून घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और आईपीसी की धारा 498A, 304B आदि में जो इन मामलों पर लागू होती है, पर कई मामले में हिंसा करने वाले सजा से बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव आया, सामाजिक बदलाव, शहरीकरण, सोशल मीडिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह ने प्रेम और दाम्पत्य में तनाव को बढ़ाया है। हालिया प्रकरण बताते हैं कि प्रेम और दाम्पत्य जीवन में हिंसा के पीछे अविश्वास, लालच, धोखा, अवैध संबंध, पैसा, सामाजिक दबाव प्रमुख कारण। खास करके उत्तर भारत में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जहां प्रेम को स्वीकार करते हुए सामाजिक बाधाएं और हिंसक प्रतिक्रियाएं आम है। तो कहीं ना कहीं इन सब मामले में अब नए सिरे से काउंसलिंग की जरूरत है। और जो पति पत्नी के रिश्ते मधुर होना चाहिए, जो एक दूसरे के साथ जीवन मरण की कस्में खाते हैं, ईश्वर को साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेते हैं, या जो भी उनके सामाजिक रीति रिवाज है उससे वो एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, वो प्रतिबद्धता में कहीं कहीं कुछ परिवारों में कमी आ रही है। और इस तरह की घटनाएं हमको आए दिन सुनने और देखने के लिए मिल रही है। नमस्कार।